अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। चीन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब दुनिया भर के मुसलमान रमज़ान के मुक़द्दस महीना शुरू होने के बाद रोज़े रह रहे हैं, चीन में मुसलमानों को रोज़ा रखने पर पाबंदी का सामना है, जबकि इनकी सकाफ़ती और मजहबी रिवायत तेज़ी से हमलों की जद में आ रही है। शेनज़ियांग के शुमाल मगरबी इलाके में यगूरों को हुक्म जारी किया गया है कि वो अपने बच्चों को रोज़ा रखने की इजाज़त ना दें। बाज़ाता हुक्काम की जानिब से इनसे पूछा जा रहा है कि आया इनके वालिदैन रोज़ा रखते हैं या नहीं। मुकामी हुक्काम और हुकूक ग्रुपों ने यह बात बताई। FA ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात शाये की है। रमज़ान के दौरान हुक्काम को शेनज़ियांग में 1811 देहातों में 24 घंटे निगरानी के निज़ाम को नाफिज करने की ज़रूरत है, जिसमें यगूर ख़ानदानों की जगह जगह घर का मुआयना शामिल है। वर्ल्ड यगूर कांग्रेस के तर्जुमान दिलशीद रशीद ने यह बात कही है। भारत के खिलाफ खालिस्तानी क्रैकडाउन बिला रोक टोक के जारी है। भारत मुखालिफ अनासिर ने बुज़दिली के हालिया मुजाहरे में कनाडा में महात्मा गांधी के मुजस्मे की बेहुरमती की और स्प्रे पेंटिंग की। डेली हंट की खबर के मुताबिक यह वाक़या आज सुबह ओंटारियो के शहर हैमिल्टन के सिटी हॉल के करीब पेश आया, जहां भारतीय हुकूमत की तरफ से तोहफे में दिया गया मुजस्मा वाक़ है। तोड़फोड़ की एक वीडियो के मुताबिक 6 फीट ऊंचे कांसी के मुजस्मे के साथ खालिस्तानी झंडा भी मुंसलिक पाया गया, जिस पर महात्मा गांधी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले पेंट और ग्राफिटी से डुबोया गया है, जबकि हैमिल्टन पुलिस ने कहा कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। टिकटॉक के CEO शोजी चियो ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात और कंपनी पर चीनी हुकूमत के मुमकिन असर और रसूख के दरमियान आज पेश हुए हैं। चियो को हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी के बहुत से सख्त और अहम सवालात का सामना करना पड़ा। टिकटॉक के CEO से ये पूछगछ तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। इस दौरान चियो ने हर बार इसरार किया कि चीनी IT कंपनी बाइटडांस की मिल्कियत वाली टिकटॉक ऐप चीनी हुकूमत के साथ डेटा शेयर नहीं करती है। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि अमेरिका में इसके 150 मिलियन सारिफिन का डेटा मुकम्मल तौर पर महफूज है और वो इन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ शेयर नहीं करता है। स्पेन में मुकीम मुसलमानों की आबादी में गुज़श्ता 30 सालों में 10 गुना इजाफा हुआ है। स्पेन के इस्लामी कमीशन के सेक्रेटरी मोहम्मद अजाना ने एनाडोलो एजेंसी को स्पेन में मुसलमानों की उमूमी ज़िंदगी और रमज़ान मुबारक के मौके पर इन्हें दरपेश मसाइल के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 30 सालों में स्पेन में मुसलमानों की आबादी में 10 गुना इजाफा हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 25 लाख और गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 3 मिलियन मुसलमान स्पेन में रहते हैं। मुल्क में 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान हिस्पैनवी शहरी हैं। इनमें से कुछ तारिकीन वतन हैं और इनका दूसरा हिस्सा मुकम्मल तौर पर हिस्पैनवी है। मुल्क में मराकश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अलजायर निज़ाद मुसलमान मुकीम होने का जिक्र करने वाले इस्लामी कमीशन के सेक्रेटरी ने बताया कि स्पेन में मुसलमानों की अक्सरियत का तालोनिया, वेलेंसिया, एंडल्स और मैड्रिड जैसे सनत याफ्ता शहरों में आबाद है। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के हुक्म पर महकूमा जेल खाना जात ने कैदियों की रिहाई शुरू कर दी। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक महकूमा जेल खाना जात के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नायफ ने हिदायत जारी की है कि शाही फरमान पर फौरी अमल किया जाए और कैदियों की रिहाई की कार्रवाई तेज़ी से अंजाम दी जाए। महकूमा जेल खाना जात के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि सरकारी हक़ के कैदियों की रिहाई के खुशगवार असरात मरतब होंगे। वो रमज़ान का महीना अपने अहलो अयाल के साथ गुजार सकेंगे और ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के दरमियान रहकर मना सकेंगे। शाह सलमान इमदादी मरकज़ की जानिब से पाकिस्तान के सूबा सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी अशिया अरसाल की गई। सऊदी खबरसां NCSPA के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ की जानिब से सूबा सिंध के शहर लाड़काना में 1450 इमदादी पैकेट्स तकसीम किए गए। तकसीम किए जाने वाले इमदादी पैकेट्स में अशिया कुर्दनोश के अलावा दीगर ज़रूरियाती चीज़ें मौजूद हैं, जिनमें ख़ैमे, कंबल वगैरह भी शामिल हैं। शाह सलमान इमदादी मरकज़ की जानिब से जो सामान लाड़काना में तकसीम किया गया है, इनसे 10,150 अफराद मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। सऊदी अरब की आला क़यादत की जानिब से इंतहाई ज़रूरतमंद ख़ानदानों को मकान फराहम करने की गर्ज से फ़लाही रिहायशी स्कीम जारी की गई है। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस मद में 150 मिलियन रियाल का गिरान क़दर अतिया पेश किया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मुमलिकत भर में फ़लाही रिहायशी स्कीम चलाई जाएगी। शाह सलमान ने इस मद में 100 मिलियन रियाल और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 50 मिलियन रियाल का अतिया पेश किया है। सऊदी वज़ीर बल्दियात व दही व आबादकारी उमूर माजिद अल हकील ने कहा कि खादिम हरम शरीफीन और वली अहद ने जो गिरान क़दर अतिया पेश किया है, इस पर किसी को ताजुब नहीं होना चाहिए। क़यादत सरकारी और निजी इदारों के फलाही और इंसानियत नवाज प्रोग्रामों की सरपरस्ती करती रही है।
सऊदी वजीर सयाहत अहमद अल खतीब ने कहा है कि सयाहत के शोबे में 1 लाख से ज़्यादा सऊदी लड़कों और लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई है, जिस पर 400 मिलियन रियाल खर्च किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अल खतीब ने सऊदी सयाहत के शोबे में सरमायाकारों और मुकामी शहरियों के साथ माहाना वर्चुअल मुकालमे के दौरान ताकीद की कि हमारी वजारत नए सयाहती निज़ाम के तहत जो नए कवायद व ज़वाबित जारी कर रही है, इनका मकसद शोबे को तरक्की देना है, सब पर इनकी पाबंदी करना लाजमी है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि वजारत ने इस्लाहाल के हवाले से जो मोहलत दी है वो माह रवां के 25 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद के मनफूहा मोहल्ले की 300 साल पुरानी तारीखी मस्जिद की इस्लाह व मरम्मत और तजदीद व तज़यीन की जाएगी। तारीखी मस्जिद अल-कबीली को वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मारूफ प्रोग्राम में शामिल किया गया है, जिसके तहत क़दीम व तारीखी मसाजिद की तजदीद व तज़यीन की जा रही है। मनसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और दूसरा मरहले पर अमल किया जा रहा है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद कबीली मनफूहा मोहल्ले के मरकज़ में वाक़ है। ये 300 साल से ज़्यादा पुरानी है। 1100 में तामीर की गई थी और फिर बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ ने 1364 में इसे अस्तरनो तामीर कराया। मुत्तहिदा अरब इमारात में मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात की वज़ीर मरियम बिनते मोहम्मद अल असीरी ने पानी की किल्लत के आलमी चैलेंज से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात को बढ़ाने और जदीद हल तैयार करने के मुत्तहिदा अरब इमारात के अज़ाइम को उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की वाटर कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आरिया फार्मूला इजलास को पेश करते हुए मरियम बिनते मोहम्मद ने कहा, हमारे पानी के निज़ाम पर दबाव, खुराक की किल्लत, किसानों और चरवाहों की कशीदगी और नकल मकानी के लिए मज़ीद ठोस तरीक़ों में किरदार अदा कर रहा है, जिससे बिलाखिर इंतहाई नाजुक इलाक़ों में इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच रहा है। मौसमियाती तब्दीली के असरात सबसे ज़्यादा ठोस तौर पर पानी के ज़रिए ज़ाहिर होते हैं। खुश्क साली, सैलाब, सुनामी के ज़रिए ये रुझानात मज़ीद ख़राब होने का इम्कान है। अलाइन के 30 ड्राइवरों को हाल ही में अबू धाबी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के तमाम क़वानीन पर अमल करने पर कुछ हैरत अंगेज़ तहाइफ़ पेश किए गए। 3 सालों के दौरान उन्होंने एक भी ट्रैफिक जुर्माना नहीं किया है, यहाँ तक कि पार्किंग जुर्माना भी नहीं हुआ है। अबू धाबी पुलिस हैप्पीनेस पेट्रोल ने सड़कों को निशाना बनाया और इन ड्राइवरों को देखा जिनके पास ट्रैफिक रिकॉर्ड साफ था। इस माह के शुरू में गश्त करने वालों ने ऐसा ही एक मिशन अंजाम दिया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदर आरिफ अलवी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ख़त के जवाब में कहा है कि सदर अपने आइनी दायरे में रहें। जुमे को वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर इमरान खान से दहशतगर्दी करने का जवाब लें और इनके हुक्म पर कठपुतली ना बने। आइन और कानून शिकन आइनी ओहदे पर मुसल्लत है। कलमे पढ़ते हुए सियासी मुखालिफिन पे 15 किलो हीरोइन डाल दी थी। उस वक्त इंसानी हुकूक कहाँ थे? वज़ीर के सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में लिखा है कि वज़ीर आज़म मुताल्लिक़ा हुक्काम को बर वक्त इंतख़ाबात कराने में इलेक्शन कमीशन की मुआविनत की हिदायत दें।